फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की वीडियो 5th करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अब तक अपलोड कर चुकी हूं और आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और पूरी वीडियो अवश्य देखें। व्याख्या के साथ मैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराती हूँ। इससे आपको जरूर यूजीसी नेट के एग्जाम में और पीएचडी का जो आपका एग्जाम होना है एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? मौलिकता पर, वैधता पर, वस्तुनिष्ठता पर या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी पर निर्भर करती है। अनुसंधान की खोज जो होती है मौलिक भी होनी चाहिए, वैध भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है ये सब पे ही सभी इसमें इसके लिए इम्पोर्टेंट है अनुसंधान की खोज के लिए। और प्रामाणिकता होनी चाहिए और वैधता भी आवश्यक है और तभी वैज्ञानिक होना चाहिए, सुनियोजित भी होना चाहिए इसे। तो ये सभी चीजें एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास भी होना चाहिए और यह तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है, इसलिए सभी चीजें इस पे इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, शोध सदैव होता है। क्या होता है शोध? अनुसंधान क्या होता है? पूर्व ज्ञान का सत्यापन होता है, यानी पूर्व ज्ञान जो हमें है उसका ही हम सिर्फ सत्यापित करते हैं जो पहले के ज्ञान है। नूतन ज्ञान या नए ज्ञान की गवेषणा होती है या ज्ञान के अंतराल की पूर्ति है या उपयुक्त सभी चीजें इसमें सही पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोध सदैव क्या होता है? सभी चीजें इसमें सही है। पूर्व ज्ञान जो होता है उसके आधार पर हम सत्यापन करते हैं, शोध करते हैं, नूतन नए ज्ञान की गवेषणा करते हैं, ज्ञान के अंतराल जो है उसकी हम भरपाई करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो उपयुक्त सभी चीजें इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और शोध का संबंध नए ज्ञान व ज्ञान के अंतराल की पूर्ति भी होता है और वैज्ञानिक ढंग से सत्यापन करना होता है शोध। थर्ड क्वेश्चन है, शोध की विषयनिष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विशेषता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइट हो जाएगा सभी ऑप्शन, क्योंकि उसकी निष्पक्ष होना चाहिए, विशेष होना चाहिए और वैध भी होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और शोध को इन तीनों पर खरा उतारना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, शोध क्रियानिष्ठ शोध है, एक व्यवहारिक शोध है, शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। तीसरा है सी ऑप्शन, अनुधर्यात्मक शोध या अनुरूप शोध। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रियानिष्ठ जो शोध होता है क्या होता है? यह एक व्यवहारिक शोध होता है। ठीक है, क्या होता है? ये व्यवहारिक शोध होता है, क्रियानिष्ठ शोध। और इसका शोध जो होता है एक्शन रिसर्च यानी क्रियानिष्ठ शोध और व्यवहारिक शोध होता है और इसका प्रयोग तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए भी इसका वो है किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, शोध है बार बार खोजना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शोध क्या है? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, शोध। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना और व्यापक अर्थ में हम समझे तो अनुसंधान यानी शोध किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना होता है या आप विधिवत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक शोध में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है, यानी जो भी जिज्ञासाएं होती हैं वैज्ञानिक तरीके से उस जिज्ञासा को, उसकी समाधान करने की, वो जो समस्या होती है हमारे सामने उसकी समाधान करने की कोशिश की जाती है और नवीन वस्तुओं की खोज भी की जाती है और जो पुरानी वस्तुओं और सिद्धांतों का पुनः परीक्षण भी इसमें किया जाता है जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे कहते हैं शोध। ठीक है, तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन है, शोध यानी अन्वेषण, खोज
में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है? विश्वसनीयता को दी जाती है, प्रयोग को दी जाती है, वस्तुनिष्ठता को, या उपयुक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी चीजें इसमें सही है। विश्वसनीय होना चाहिए शोध, ठीक है, प्रयोग होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो सभी को इसमें जो है वरीयता प्राथमिकता दी जाती है। और सत्य की कसौटी पर क्या होना चाहिए? जो भी शोध होता है, अनुसंधान एक क्या होता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और जो भी शोध किए जाते हैं वह वैज्ञानिक ढंग से सत्य की कसौटी पर क्या होना चाहिए? उनको खरा उतरना जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, प्रयोग और वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, प्रयोग एवं त्रुटि, समस्या समाधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोग एवं त्रुटि। क्या दिया है? एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए शोध कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो प्रयोग एवं त्रुटि जो है वो क्या है? प्रासंगिक नहीं है। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रमबद्ध क्रिया होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ अवलोकन और समस्या समाधान होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि कोई समस्या होती है तभी तो हम शोध करते हैं, समस्या को समझने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए। तो एक समस्या होती है और जिसका समाधान करने की कोशिश की जाती है, अतः प्रयोग या त्रुटि की प्रक्रिया शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन है प्रयोग या त्रुटि, जो प्रासंगिक नहीं है। बाकी क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन और ये समस्या समाधान। 8 क्वेश्चन है, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं? स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, उपयुक्त सभी। तो 8 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी गुण होते हैं। इसके लिए आवश्यक गुण होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति आवश्यक है, पहला गुण जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें, जिज्ञासा नहीं होगी तो हम शोध नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे। तो पहला क्या है? जिज्ञासा। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें? स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये स्वतंत्र जो पहला है, स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति होनी चाहिए परिप्रश्न की। तीसरा, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है ज्ञान का व्यवस्थीकरण और सिद्धांतीकरण, ये चौथा है। उसके बाद है पांचवा, क्या होता है? सशक्त कल्पना शक्ति। ठीक है, पांचवा क्या है? सशक्त कल्पना शक्ति, क्योंकि कल्पना शक्ति नहीं होगी तो हम शोध भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सशक्त कल्पना शक्ति होनी चाहिए, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है? योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, शोध करने की, समाधान करने की योग्यता आवश्यक है। 7वां क्या है? 7वां है धैर्य होना बहुत जरूरी है। जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक कार्य नहीं किया जा सकता, शोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानना, समझना और उसका सत्यापन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है, तभी हम शोध कर सकते हैं। तो एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होने चाहिए। 7 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, शोध किया जाता है किस लिए किया जाता है? नए ज्ञान के सृजन के लिए। सेकेंड पॉइंट है सिद्धांत विकसित न करने के लिए। और तीसरा पॉइंट है शोध उपाधि प्राप्त करने की, यानी सिर्फ हम डिग्री लेना चाहते हैं शोध की और हमें बस पीएचडी करना है, हमें बस ये करना है, तो उसकी हम डिग्री लेना चाहते हैं, उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। या फोर्थ है विद्वान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। ठीक है, विद्यमान, ठीक है, यहाँ पे विद्यमान होगा, विद्यमान ज्ञान की, जो ज्ञान यानी विद्यमान, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो विद्यमान है यानी जो हमारे पास ज्ञान है उसकी हम पुनर्व्याख्या करने के लिए शोध करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सी चीजें जो है, कौन सी बातें सही है? तो कौन सी चीजें आवश्यक है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा।
एक तो हम नए ज्ञान का सृजन करने के लिए शोध करते हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसा तो है नहीं सिद्धांत न विकसित करने के लिए करते हैं, सिद्धांत विकसित के लिए करते हैं, पॉइंट गलत हो जाएगा। शोध उपाधि के लिए भी करते हैं, ठीक है। चौथी चीज हमारी चौथी इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो जो हमारे पास ज्ञान होता है उसका हम नए उसकी पुनर्व्याख्या करने के लिए भी शोध करते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अनुसंधान में एक तो नवीन तथ्यों की खोज की जाती है और नवीन जो सत्य होते हैं उनका प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्य द्वारा प्राचीन जो प्रत्यय हैं, तथ्य हैं, उनका क्या किया जाता है, नवीन तरीके से उनका अर्थापन किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथा तथ्य और क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते, जबकि वे तथ्य समान प्रतीत नहीं होते हैं। तो शोध इसलिए किया जाता है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, शोध का ध्येय क्या है। साहित्य की समीक्षा करना है, पहले से ज्ञात जो सारांश करना, या अकादमिक उपाधि डिग्री यानी प्राप्त करना, नए तथ्य की खोज करना अथवा ज्ञान तत्वों की ताजा व्याख्या करना। तो 10th जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, इसमें है कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो शोध होता है उसका मुख्य ध्येय होता है तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञान जो तथ्य होते हैं उनकी ताजा व्याख्या करना, और इसके अतिरिक्त अनुसंधान के प्रमुख और भी उद्देश्य होते हैं। ध्येय मतलब उद्देश्य ही हो गया। तो उद्देश्य होते हैं और 4 प्रकार के उद्देश्य हैं। जैसे एक पहला सैद्धांतिक उद्देश्य होता है, ठीक है, सैद्धांतिक उद्देश्य, ठीक है ये। और उसके बाद दूसरा है तथ्यात्मक तथ्यात्मक उद्देश्य, और उसके बाद है तीसरा उद्देश्य जो है वो है सत्यात्मक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य। उसके बाद चौथा है व्यवहारिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, ठीक है, व्यवहारिक उद्देश्य। तो ये 4 प्रकार के उद्देश्य हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य जो थ्योरिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ये है जैसे कि इस अनुसंधान के अंतर्गत क्या होता है, वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांत और नियमों का क्या किया जाता है, नवीन सिद्धांत और नियम जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। और ये शोध कार्य व्याख्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी है हमारा जो तथ्यात्मक शोध। तथ्यात्मक शोध में ऐतिहासिक अनुसंधानों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके आधार पर वर्तमान जो घटना है, प्रेजेंट में जो घटनाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको समझने की इससे सुविधा मिलती है तथ्यों के द्वारा, ठीक है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं तो उसमें नवीन तथ्यों की फिर खोज की जाती है और इसमें वर्तमान घटनाओं को समझने में क्या होता है, उससे सुविधा मिलती है। और इन उद्देश्यों की प्रवृत्ति वर्णनात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है इनकी जो प्रवृत्ति होती है। तीसरा है मैंने बताया सत्यात्मक उद्देश्य, ठीक है। सत्यात्मक उद्देश्य जो होता है दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रकृति अनुसंधानों के द्वारा सत्यों की खोज की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से होती है, जो अंतिम सत्यात्मक उद्देश्य जो होता है। व्यवहारिक उद्देश्य है, ठीक है। व्यवहारिक उद्देश्य किसी भी अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से प्रयोग होना चाहिए। परंतु अनेक ऐसे अनुसंधान भी होते हैं जहां पर केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है, यानी व्यवहारिकता को महत्व प्रदान नहीं किया जाता। ऐसे अनुसंधानों को विकासात्मक यानी डेवलपमेंट अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, उसको उसको कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट अनुसंधान इसको
डेवलपमेंट यानी विकासात्मक, ठीक है, विकासात्मक अनुसंधान इसे कहते हैं। ये जो होता है, जो उपयोगिता को ही महत्व प्रदान करते हैं, और ये अनुसंधान होते हैं। तो हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने इसमें 4 उद्देश्य पढ़े। शोध का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।